संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सच्चे हृदय से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप करूंगी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह मेरा पहला सत्संग है और मैं गुरुजी से टेलीपैथी के द्वारा गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा था 2024 में अगस्त से। और फिर अक्टूबर में मेरे पैर में बहुत दर्द था, तो मेरे को टेलीपैथी के द्वारा नेक्स्ट डे गुरुजी का वो मैसेज आया कि तू बेटा जोत में लेकर के जो घी बच जाता है जोत में, वो मेरे पैरों पे लगा और उससे फिर तू तेरे जहाँ दर्द है वहां लगा तो तेरा दर्द ठीक हो जाएगा। तो मैंने वैसे ही करा और मैंने वैसे ही लगाया तो मेरा दर्द बिल्कुल संगत जी गायब हो गया। पता ही नहीं चला मुझे कि मेरा दर्द कहाँ गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। मेरा पैर का दर्द ठीक करने का शुक्राना 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 बाबू, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और यह मेरा सत्संग था। मैं दूस और मैं अब दूसरे सत्संग को लेकर जल्द ही आपके सामने आऊंगी और जो मेरा ये सत्संग शेयर करेगा उसको भी गुरुपा आप खूब सारी ब्लेसिंग देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना, सच्चे हृदय से शुक्राना। हाँ जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमारे 90% कर्म काट देते हैं और केवल 10% कर्म ही होते हैं जो हमें भुगतने होते हैं, वो भी हमसे भुगते नहीं जाते। तो गुरु जी क्या कहते हैं? गुरु जी कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट को रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको और तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ। बस तुम चंगे कर्म करते रहो। हाँ जी, सत्संग सुनते रहिए संगत जी। सत्संग सुनने से ही हमारे बहुत सारे कर्म कट जाते हैं, है ना। इसीलिए संगत परिवार के सत्संग मुझ तक पहुंचाए जाते हैं गुरु जी द्वारा। ये ब्लेस सत्संग होते हैं जो मेरे पास पहुंचते हैं और फिर मैं उनको संगत परिवार के पास पहुंचा देती हूँ। हाँ जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सुमन आंटी, गुरु जी की प्यारी बेटी, आप सभी के सत्संग शेयर करती हूँ गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर। संगत जी ऐसे ही ब्लेस सत्संग को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी कोई आंटी संगत परेशान होती है, विपत्ति में होती है, कोई मुसीबत में होती है, तो वो क्या करती है? सबसे पहले अपने पति को आवाज़ लगाती है। लेकिन जब पति से कोई उसको खास जवाब नहीं मिलता तो वो अपने पिता को याद करती है। जब पिता से भी यदि कोई सहयोग नहीं मिलता तो फिर वो परम पिता को याद करती है, यानी परमात्मा को याद करती है। और यदि उसकी आत्मा की आवाज़ परमात्मा के कानों तक पहुंच जाए तो समझ जाइए कि दर्द देने वाले की बर्बादी के दिन शुरू होने वाले हैं। जी हाँ संगत जी, यदि कोई भी संगत आंटी को कोई भी परेशानी है, कोई उसे परेशान कर रहा है ना। कई सारे सत्संग आते हैं जिसमें आंटी को लगता है कोई ब्लैक मैजिक है, कोई तंत्र है, कोई मारण क्रिया है, कोई परेशान कर रहा है ना। तो कई बार तो लगता है कि अपने ही कर रहे हैं। अब ये तो कोई नहीं जानता कि अपने हैं कि बेगाने हैं। लेकिन यदि किसी भी तरह की परेशानी किसी को भी है तो बस गुरु जी के चरणों में सौंप दीजिए, प्रणाम कर लीजिए गुरु जी को, चरणों में प्रणाम कीजिए गुरु जी के, मत्था टेक लीजिए और कर्म कटवा लीजिएगा संगत जी। गुरु जी कर्म काट देते हैं। बहुत ही प्यारे गुरु जी हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी का। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, पूरा सुनिएगा। गुरु जी किस सत्संग के माध्यम से आपको क्या क्या ब्लेसिंग देने वाले हैं ये तो गुरु जी ही जाने, है ना। बस हमें तो अपने कर्म अच्छे रखने हैं और गुरु जी की कृपा प्राप्त करनी है। संगत जी अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। मंत्र जब लिख दीजिएगा, जय गुरु जी लिख दीजिएगा, शुक्राना लिख दीजिएगा। कोई अरदास है तो वो भी लिख सकते हैं, गुरु जी के चरणों में पहुंच जाएगी और गुरु जी करेंगे कल्याण।
तो संगत जी, आपके भी यदि कोई शुक्राना सत्संग है, सत्संग यानी कि कोई घटना का वर्णन, हाँ जी संगत जी, तो आप ज़रूर उसको साझा कीजिएगा, जिससे जो नई संगत जुड़ रही है परिवार में, उनको मोटिवेशन मिले, उनका विश्वास गहरा हो, और जो पहले से ही जुड़े हुए हैं उनके कर्म कटते चले जाएं। तो संगत जी, चाहे आप नए हैं चाहे आप पुराने हैं, सत्संग को पूरा सुनिएगा, क्योंकि सत्संग में ही छिपी होती है ब्लेसिंग्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। जैसे दूध में घी छिपा होता है ना, बस मथना होता है, यानी कि मेहनत थोड़ी सी करनी होती है ना। दही जमाना होता है, फिर मथना होता है, फिर मक्खन निकलता है, फिर घी बनता है। तो सेम आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, अपना टाइम देना है और सत्संग सुनने हैं, और गुरु जी करेंगे कल्याण। जय गुरु जी। सत्संग को पूरा सुनिएगा संगत जी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मैं अपना ये सत्संग शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ। मैं प्रोफेसर बीना बदकी कश्मीर से, और सबसे पहले आज का सत्संग मैं गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। और मेरे इस सत्संग को सुनने वालों, जितनी भी सत्संग बैठे हैं, जितने भी अंकल आंटी जी हैं, उनका भी लख लख बार शुक्राना, जो मेरे सत्संग को सुन रहे हैं। ये शुक्राना मैं अक्टूबर महीने का पेश करना चाहती हूँ। 13 तारीख, मैंने पहले भी बताया था कि मेरी बहन मेरे पास आई थी, जो जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और मैं कश्मीर से आई थी, और कश्मीर के आते ही वो दूसरे दिन सुबह आ गई थी। खैर, मैंने उसके साथ ही अपना दिवाली वगैरह मनाई और सब कुछ अच्छी तरह से किया। गुरुजी ने सारा सामान वामान सब कुछ मुझे खरीदवा दिया, सुबह सुबह 10 बजे 11 बजे तक ही। और उसके बाद मैं सिर्फ बहन की साथ ही बैठी रहती थी, क्योंकि उसको अकेला छोड़ के नहीं जा सकती थी। मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि उसके पति को की मृत्यु हुई, 6 महीने हुए थे, उसके लिए उसको फिर गाज़ियाबाद जाना था। तो वो 12 तारीख को को चली गई, और मैं 13 तारीख को गई, क्योंकि उसने मुझे भी कहा तुम ज़रूर आना, तुम ज़रूर आना, और मैं भी चली गई। मैं जब तक वो यहाँ रही, मैं सुबह शाम उसको जल प्रसाद पिलाती थी, और गुरु जी से निवेदन करती थी कि इसको ठीक ठाक रखना, ये यहाँ से ठीक ठाक जाए। और गुरु जी ने वाकई में वही किया। जब तक वो यहाँ रही, खुद चलती थी, फिरती थी, ठीक खा रही थी, सब कुछ था। लेकिन जैसे ही वो गाज़ियाबाद, वहाँ साहिबाबाद पहुँची, तो उसका 6 महीने की पूजा जो उसके पति की थी वो हो गई, और दूसरे दिन और पूजा होती है, वो करके शाम को उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, और उसी दिन शाम को हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उसके बाद मैं भी वहीं पर ही थी। पहले वो आईसीयू में थी, तो मैं घर में थी, और सुबह शाम हम लोग मिलके आते थे। मैंने गुरुजी का तब भी बहुत बहुत शुक्राना किया कि वो मेरे घर से अच्छी तरह से गई और ठीक ठाक है थी। लेकिन यहाँ आके अब वो बीमार हुई, तो उसका बेटा और उसकी बहू, वो सब लोग देखभाल रहे थे। फिर मैंने भी उसके साथ 10 दिन हॉस्पिटल में बिताए। मैं वहाँ पर उसकी देख रेख कर रही थी। आखिरी दिन वहाँ पर मैं उसको तेल लगा रही थी सर में, और जब वापस बैठी तो मैं सोफे पे बैठने की बजाय नीचे गिर गई, जिसकी वजह से मुझे राइट साइड में थोड़ा लग गई थी, तो काफ़ी थोड़ा लग गई थी। तो फिर मैं अपने घर चली गई, मेरा बेटा मुझे लेने आ गया, और मैं घर चली गई। वहाँ 5-7 दिन तक मेरा बेटा मेरी सेवा करता रहा, और गर्म पानी की बोतल वगैरह वो देता रहा, तो उससे काफ़ी थोड़ा फ़र्क पड़ गया था, काफ़ी ठीक हो गया था। तो हफ़्ते 10 दिन रहने के बाद मुझे यहाँ भी बॉम्बे भी आना था, क्योंकि यहाँ भी देखना भालना था, पैसे देने थे, वो सारा काम भी करना था।
खैर जब मैं गिरी तो सबसे बड़ी बात है कि मैं ऐसे गिरी कि ठीक है चोट तो लगी ही, मैंने एक्सरे भी करवाया था, उसमें कोई हड्डी नहीं टूटी थी, उसने कहा शायद मांस फट गया होगा। तो एनीवे गुरुजी की कृपा से मैं उस वक़्त, बहुत कुछ लग भी सकती थी, बच गई। फिर जब 8-10 दिन के बाद मैं अपने घर से, अपने बड़े बेटे के घर से, तो मेरे पति भी वहीं पे थे, बेटा भी वहीं पे था। जब चली तो मैं स्टेशन जब पहुँची तो मुझे बहुत देर तक वहाँ पे बैटरी गाड़ी नहीं मिली। तो बिल्कुल 5 मिनट मेरे गाड़ी निकलने के रह गए और मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि आप मेहरबानी करके मुझे गाड़ी पे बिठवा दें और बैटरी गाड़ी भिजवा दें, मेरी गाड़ी ना छुटवाएँ आप। क्योंकि अब फिर से वापस जाना और ये सब करना एक सिरदर्दी थी। ऑलरेडी मैं 3 बार उस बार टिकट अपनी कैंसल करके नई टिकट कर चुकी थी। गुरुजी का चमत्कार देखिए कि सिर्फ 5 मिनट रह गए थे ट्रेन निकलने के लिए, एक नंबर प्लेटफॉर्म से बैटरी गाड़ी एक फटाफट आई और मैं बैठ गई। रास्ते में हालांकि वो बोलने लगा कि नहीं आपको आपका अलग होगा, सामान का अलग होगा, ये होगा वो। तो खैर मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सोचा कि अब गाड़ी निकलने वाली है और अब इसके साथ बकवास करने का कोई मतलब नहीं है। तो वो 500 रुपये मांग रहा था, मैंने उसको 400 रुपये दे के मैं ट्रेन पे जैसे ही ऊपर मैंने पाँव रखा और गाड़ी चल पड़ी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी वजह से मुझे ट्रेन मिल गई, मेरी ट्रेन नहीं छूटी और मैं ठीक ठाक से वहाँ पर पहुँच गई। जब मैं बोरीवली मुंबई पहुँची, तो जब मैं ट्रेन से नीचे उतरी तो मेरे पास 2 अटैचियाँ थी। तो मैंने कई 1-2 कुलियों से पूछा, वो 600-700 रुपए मांग रहे थे। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ऐसा कौन सा पत्थर भरे हुए हैं कि जो इनको 600-700 लगेंगे। तो मैंने थोड़ी देर तो मैं बैठी और उसके बाद मैंने कहा गुरुजी आप ही कुछ मदद करिए, मुझे समझ नहीं आ रहा ये 600-700 रुपए किस बात के मैं इनको दूं। मैं खैर थोड़ी देर मैंने बैठी, थोड़ी सांस ली, थोड़ा ज़रा सा ये, और उसके बाद मैंने दोनों अटैचियों को वो हैंडल वो निकाल के बाहर और उनको चलाना शुरू किया। तो बोरीवली 6 नंबर पे वो एस्केलेटर भी है, तो मैं उससे चढ़ गई। जब उससे चढ़ गई तो उसके बाद जब ऊपर गई तो सामने जाकर के वहाँ से भी लिफ्ट नीचे के लिए मिली और मैं नीचे आ गई। तो मुझे हैरानी हुई कि जहाँ मैं 2 कदम चल नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है चलने में और इतना अन्य है। और आज गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से मैं दोनों अटैचियों को खींचते हुए बाहर तक ले ले आई। और जब लास्ट की सीढ़ी पर मुझे नीचे उतरना था तो मैं थोड़ी देर खड़ी रही, तो एक अचानक 2 लोग आए, उन्होंने कहा हम आपकी ये अटैची नीचे उतार दें? हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने नीचे तक उतार दी, नीचे उतरे तो कहने लगे बाहर तक पहुंचा दें? हमने कहा ठीक है। तो गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, आपकी वजह से मैं बहुत प्यार से बाहर तक आ गई और मैं ऑटो पे चढ़ गई। ऑटो पे चढ़ गई तो फिर मैंने वहीं से फूल वगैरह खरीदे और क्योंकि मैंने कहा घर जाके पूजा वगैरह भी करनी है, तो मैं आ गई। तो यहाँ आके 1-2 दिन तक तो मुझे नहीं दर्द-वर्द हुआ, मतलब कम हो गया था। और उसके बाद मैंने देखा कि मुझे फिर से अभी इसमें कंधे में दर्द होना शुरू हो गया। तो दर्द हो रहा था क्योंकि हड्डी तो नहीं टूटी थी लेकिन दर्द हो रहा था। तो ख़ैर उसके लिए तो अब डॉक्टर के पास कल जाऊँगी तो पता लगेगा। उधर फिर मंडे जब आया तो मैं ज़्यादातर जब मैं यहाँ कभी होती हूँ तो मंडे को गुरुजी के आश्रम जाती हूँ दर्शन करने के लिए। तो मैं मंडे जब आया तो मैं उस दिन तैयार होके करीब 1 डेढ़ बजे आश्रम के लिए निकली, क्योंकि मेरी काम वाली जब काम करके चली गई तो उसके बाद ही मैं गई, क्योंकि नहीं तो मेरा सारा घर गंदा रह जाता। जब मैं 1 डेढ़ बजे ने, क्योंकि दोपहर का टाइम होता है, ऑटो मिलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने गुरु जी से अरदास करी कि मुझे ऑटो मिल जाए ताकि मैं आपके आश्रम, आपके पास दर्शन करने के लिए आ जाऊं। तो जैसे ही मैं नीचे उतरी और वहाँ पर मुझे ऑटो एक आ गया थोड़ी देर में, और मैं उसमें बैठ के जय गुरुजी करती हुई आश्रम के लिए चल पड़ी। तो रॉयल पाम पे जा कर के मैं उतरी और वहाँ से फिर मैं शटल गाड़ी में बैठ कर के आश्रम पहुँची। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना कि जिस दोपहर के टाइम में रिक्शा मिलना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ मुझे रिक्शा बिल्कुल नीचे ही मिल गया।
और मैं वहाँ पहुँची तो मैंने दर्शन किए, थोड़ी देर तक मेन हॉल में खड़ी भी रही क्योंकि मैं नीचे बैठ नहीं पाती हूँ। तो वहाँ मैंने गुरुजी से अरदास करी, जो कुछ भी उन्होंने किया था। और इस बार जब मैं गाज़ियाबाद भी गई थी तो वहाँ पर कई हमारे रिश्तेदार वो मेरी बहन के यहाँ आए थे उस पूजा वगैरह के लिए। तो कुछ ऐसे लोग थे जिनसे मैं कई सालों से मेरी बातचीत नहीं थी, कुछ ये थी। तो मैंने देखा कि इस बार उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वो मेरे साथ कर रहे थे, जबकि मैंने थोड़ा बोलना, तो मुझे बहुत बेहद खुशी हुई उनका वो व्यवहार देख करके। क्या सच था क्या झूठ था मुझे उसका नहीं मालूम, लेकिन वहाँ जाके जो मुझे वो एक एक्सपीरियंस मिला इतने सालों के बाद का, तो मुझे बेहद खुशी हुई और मेरा दिल बहुत खुश था। और एक एक रोम जो है मेरा प्रसन्न था कि गुरु जी की कृपा से जो चीज़ बंद हो चुकी थी, जो चीज़ बिल्कुल खामोश हो गई थी, उसमें फिर से एक तरंग आ गई, फिर से एक जोश आ गया और बहुत ही अच्छा मतलब हुआ। इवन अपने घर में भी मेरे पोते, मेरे ये वो लोग भी बेचारे, उनका एग्ज़ाम वगैरह अभी था तो मैंने ज़्यादा उनको डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि दिन भर फिर वो लोग खेलना, बात करना ये है। लेकिन बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो कहने का मतलब है कि गुरु जी की कृपा से कुछ चीज़ें जो पिछले कुछ समय से बंद हो गई थी, मैं उनसे बात भी नहीं करती थी, ये भी नहीं करती थी, लेकिन वो खुद बात करने आगे से आए, अच्छे से किया, तो मैंने भी ख़त्म करी बात। तो जब मैं यहाँ फूल-वूल लेके घर पहुँची, तो सारा सामान वगैरह लेकर के पहुँची, तो मैंने ऑटो वाले को ₹20 अपने से ही ज़्यादा दिए, मतलब दिए। मैंने कहा ये वापस देगा, उसने वापस तो दिए नहीं, उल्टा कहने लगा मुझे और ₹20 दे दो, ये करो, वो करो। मैंने कहा भाई किस बात के, तुमको ऑलरेडी मैंने ₹18 ज़्यादा दे दिए, अब क्या दूँ? तो खैर मैंने गुरुजी को शुक्राना करके मैं घर अपने पहुंच गई। और फिर मैंने किसी को, मतलब वो सिक्योरिटी वाले आए तो उन्होंने मुझे ऊपर तक पहुंचा दिया। मैं गुरुजी के घर में घुसी और गुरुजी को अपनी जगह पर जाकर मैंने नमस्कार किया और उनका शुक्राना किया कि अंग संग रहने का, मेरे हर पल साथ रहने का, मेरे मार्गदर्शन करने का। और चोट भी लगी, सब कुछ भी लगी, लेकिन फिर भी मैं ठीक ठाक हूँ, ज़्यादा वो नहीं, बच गई। तो उन सब के लिए मैंने बहुत 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 शुक्राना किया। तो ये सारा करके मैंने अपना घर द्वार खोला और गुरुजी को प्रणाम किया, सब कुछ किया, ये सारा काम किया। और उसके बाद मैं अपने नॉर्मल रूटीन में थोड़ी देर लेट गई और उसके बाद फिर नॉर्मल रूटीन का काम करने लगी। तो कुल मिला के मुझे बेहद खुशी हो रही थी कि मेरा सारा सफ़र ठीक ठाक रहा। और मेरी बहन जो कि तब से हॉस्पिटल में ही थी, पहले वो प्राइवेट नर्सिंग होमों में थी, और उसके बाद जब उसकी तबीयत कई बार काफ़ी ख़राब हुई, तो फिर लास्ट में जिस दिन मैं बॉम्बे के लिए निकली, उसी दिन रात को उसको एम्स के लिए ले गए। एम्स में उसको एडमिट कराया। जब मुझे पता लगा तो मैंने गुरुजी से फिर अरदास करी कि गुरुजी आप उसकी रक्षा करना, क्योंकि अब वही बच्चों की माँ भी है और बाप भी है, उसकी रक्षा करना और उसको एडमिशन मिल जाए। उसको एडमिशन उसकी बहू ने किसी तरह से करवा दिया और उसका इलाज भी शुरू हो गया। जितने प्राइवेट हॉस्पिटलों ने इतना पैसा लूटा, 5 लाख 4 लाख ये सब करके, और तब भी जो उनका असली दर था वो पता नहीं चल रहा था। तो जब वो एम्स में एडमिट हुई तो वहाँ पर डॉक्टरों ने बताया कि उनका वॉल्व खराब है, वो ठीक नहीं है, उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इनका शरीर जो है वो काम नहीं कर रहा है। और जहाँ ये अभी तक एडमिट थी वहाँ एंटीबायोटिक दे दे के उन्होंने शरीर को खोखला कर दिया है। मैंने गुरुजी से फिर बहुत अरदास करी कि गुरुजी आप उसकी रक्षा करना और आप उसका बच्चों की वो माँ ठीक ठाक रहे और मेरी बहन भी ठीक ठाक रहे। तो गुरुजी की कृपा से डॉक्टरों ने तो खैर एम्स में क्या कहना है, उन्होंने उनका इलाज विलाज किया और करीब 8-10 दिन तक, आज तक, मतलब कल रात तक वो आईसीयू में ही थी और कल रात को उनको वार्ड भी रूम में शिफ्ट कर दिया गया। और अभी अब डॉक्टर देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, कि क्या वो ऑपरेशन के लायक है, क्या वो वॉल्व चेंज करने के लायक है। तो वो अभी देख रहे हैं। फिर भी मैं अभी गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि वो उनकी रक्षा करे, उनको ठीक करे और उनको अपने घर सही सलामत वापस पहुँचा दे। अपने बच्चों की माँ
मौजूद रहे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी ने मेरी इस अरदास को सुना भी होगा और इस पर वो अमल भी करेंगे। उसके बाद जब मैं उस दिन मंडे के दिन आश्रम गई दर्शन करने के लिए, वहाँ भी मैंने बहुत अच्छे से दर्शन करे, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे भी दर्शन करे। उसके बाद मैं बाहर जहाँ पर लंगर प्रसाद खाते हैं वहाँ पर भी बैठी और गुरुजी से अरदास करती रही, भजन करती रही, सुनती रही। और तभी एक भजन चला, बिन बोलियां सब कुछ जानदा, बिन बोलियां सब कुछ जानदा। तो ऐसा लगता है कभी कभी जब इस तरह का कोई भजन अचानक बजने लगता है और वो आपके दिल को बहुत ज़्यादा राहत महसूस करता है। तो मुझे उस वक़्त दिल में यही आवाज़ आई कि हम कहें ना कहें, हम अरदास करें या ना करें, लेकिन गुरुजी सबके दिलों का हाल जानते हैं और वही सबका दुख दर्द दूर करने वाले हैं। मेरा दुख दर्द भी वही दूर करेंगे, मेरी बहन को वो ठीक करेंगे और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो मैंने वहाँ पर लंगर खाया। मैंने उस दिन समोसा और कड़ा प्रसाद था, तो मैंने वो खाया, चाय का प्रसाद भी पिया और बहुत अच्छी तरह से खाया। नॉर्मली कभी कभी मुझे गुरुजी एक प्लेट और दे देते थे, लेकिन उस दिन मैंने मांगा नहीं, मुझे थोड़ी शर्म सी लग रही थी, तो मैंने मांगा भी नहीं और लेकिन और मिला भी नहीं। तो चलिए, उसका मुझे वो नहीं है। मैं वहाँ घंटे भर बैठी, अच्छे अच्छे भजन सुनती रही और जब भजन हो गए, सब कुछ मैंने शब्द वाणी सुनी, उसके बाद माथा टेक करके मैं बाहर आ गई और जल प्रसाद वगैरह ले करके घर के लिए आ गई। बाहर मुझे थोड़ा काफ़ी आगे तक के लिए सवारी भी मिल गई और वहाँ से मैं ऑटो करके अपने घर आ गई। तो गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे बहुत प्यार से अपने वापस घर भी पहुँचा दिया, दर्शन भी करवा दिए, लंगर प्रसाद भी खिला दिया और जल प्रसाद भी दे दिया और बहुत अच्छा अच्छा लगा मुझे। तो सब कुछ वो मुझे प्यार से, उस दिन दोपहरी में जब ऑटो मिलता नहीं है, उस वक़्त आपने ऑटो भी भिजवा दिया, तो मुझे बेहद खुशी हुई कि गुरुजी ने मेरे अंग संग रहे, मेरे हर तरह से उन्होंने मदद करी, हर पल का शुक्राना। तो इसके लिए मैं इतना ही कर सकती हूँ कि हर पल का शुक्राना। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना और अनंतम शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे साथ साथ चलने का शुक्राना, मुझे हर पल पल पर निर्देश देना, मुझे अपने आदेश देना, मुझे समझाना, मुझे करना, हर पल का आदेश, हर हर पल का शुक्राना जो हमारे गुरुजी कर रहे हैं। और तब मैंने गुरुजी का फिर से शुक्राना भी किया कि आपकी बदौलत ही आज मैं इतना सफ़र करके भी आई, कश्मीर का प्रोग्राम भी अच्छा हुआ, सभी कुछ अच्छा हुआ। अब गुरुजी जब तक मेरी बहन यहाँ रही वो ठीक ठाक रही, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके अलावा एक सत्संग और भी था कि मैं कुछ दिनों से, मुझे कुछ महीनों से बल्कि कहना चाहिए, कि मेरे कान में सीधे साइड से जब मैं सोती थी बहुत दर्द होता था। मैंने यहाँ बड़े डॉक्टरों में दिखाया, कोकिला बहन में दिखाया और भी एक डॉक्टर को दिखाया, तो लेकिन दवाई ववाई खाती रही, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब मैं गाज़ियाबाद अपने पति के घर में वहाँ पे गई, तो मेरा बेटा मुझे एक डॉक्टर के पास लेके गया और उसने जब गान का देखा तो उसने मुझे बताया कि ये कभी-कभी न उन्होंने, जब मैंने बोला, उन्होंने तो मुझे बोला 1,20,000 की आप मशीन खरीद लीजिए हेयरिंग हेड की। तो जब वो खुद धीरे करके बात करते, कहले आप सुन रही हैं? हमने कहा हाँ, मैं सुन रही हूँ। तो कहने लगे आपको अभी लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है कभी-कभी नर्व्स कमज़ोर हो जाती हैं, तो आप ये थोड़ी दवाई खा लीजिए। सिर्फ उसने 4 दिन एक दवाई और 4 दिन एक दवाई। जैसे ही मैंने वो खाई और कान में दवाई डाली, तो मेरा वो दर्द में भी मुझे फ़र्क आ गया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने उस डॉक्टर के रूप में आके मेरे कान के दर्द को भी ठीक कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और कभी कभी मतलब हंसी भी आती है, गुस्सा भी चढ़ता है। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, इतने बड़े बड़े डॉक्टर, और वो सब इंसानों को अपने पैसों के लालच में बीमार बना देते हैं। मैं 60,000 हालांकि हेयरिंग एड के लिए उस दिन दे के आ गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा उन्होंने पैनिक कर दिया मुझे कि मैंने उसी वक्त क्रेडिट कार्ड से उनको पेमेंट कर दी।
लेकिन अभी तक मैं वो 60,000 लेके अभी लेने भी नहीं गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये और तब वो मेरे घुटनों का भी ऑपरेशन करना चाहते थे। उन्होंने 6 तारीख का फिक्स भी कर दिया था, 5 तारीख को कहा था एडमिट होने के लिए, और 5 तारीख को मेरे पास फ़ोन भी आ गया कि आज आप एडमिट हो रही हैं। मैंने कहा नहीं, मेरा शुगर अभी काफ़ी है, जब तक शुगर मेरा नॉर्मल पे नहीं आ जाएगा तब तक मैं ऑपरेशन नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे कश्मीर वाले डॉक्टर ने मुझे टोटली मना कर दिया था कि जब तक आप ज़ोर ज़बरदस्ती करके इंसुलिन फलाना धमाका दुनिया भर का लेकर के आप ऑपरेशन, लेकिन कल को आपको कौन देखेगा, तो आप पहले नॉर्मल पे अपनी शुगर को लाइए, फिर बाद में अगर आपको लगता है तो आप ऑपरेशन करा लेना, लेकिन हो सकता है कि आपका वेट भी कम हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, तो आपको शायद ऑपरेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। तो मुझे वो बात कुछ अच्छी लगी, लेकिन बड़ा अफ़सोस हुआ कि हम इतना विश्वास करके, इतना वो करके इन बड़े-बड़े हॉस्पिटलों में बड़े-बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं, और वो अपने पैसा कमाने के उसमें कैसे एक ज़िंदा इंसान को भी मुर्दा बना देते हैं। मैं उस दिन जब वहाँ गई थी, सुबह 9:30 की गई थी, 7 बजे शाम को आई। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर से चौथे डॉक्टर, बल्कि एक आँखों का जब मैं ये विज़न टेस्ट करवा रही थी, वो डॉक्टर ने तो 1.5 घंटे तक वो अकेला बैठा हुआ था, लेकिन वो हमें बुला ही नहीं रहा था, पेशेंटों को बुला ही नहीं रहा था। बस जब उसको वो सिस्टर कहने जाती थी तो कहता था, "अभी थोड़ी देर में बैठिए, अभी रुकिए।" तो लास्ट में मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे दूसरे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है और आप देख नहीं रहे हैं, कुछ कर तो नहीं रहे हैं। तब जाके उसने बुलाया, वो भगवान ही जानता है कि उसने क्या देखा क्या नहीं देखा, बस कहने लगे कुछ नहीं है, ठीक है, ये है वो है, हाँ अगर आंखों का ऑपरेशन कराना है मोतियाबिंद का तो आप आ जाइए। मेरा मतलब जो मुझे आज तक इतना रिस्पेक्ट था, एक दिल में आदर भाव था कि नहीं इतना बड़ा अस्पताल है, कोकिला बहन है, मुझे उस दिन इतने तसल्ली हो गए, इतने तसल्ली हो गए, मुझे तो ऐसा लगा कि अरे ये लोग तो अपने उसके खातिर 2 मिनट में इंसान को का सत्यानाश कर देंगे। तो ठीक है, उस दिन वो मैं करके आई और मैं अपना चली आई। तो गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा कान का दर्द भी अभी ठीक हो गया है, और अभी उतनी कोई दर्द भी नहीं हो रही है। और गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना कि मुझे आपने उस दर्द से बचा लिया। बाकी आप अपने सत्संग में जो भी आदेश देते हैं, मैं करने की कोशिश करती हूँ उन सबको। और आपका जल प्रसाद मैं रोज़ पीती हूँ, सुबह उठ करके रात को लोटे को अच्छी तरह से साफ करके पानी रख जल प्रसाद रखती हूँ और उसको पी लेती हूँ। और उसको भी करती जा रही हूँ। बस अभी 1-2 दिन से अब घुटने में और कंधे में दर्द हो रहा है, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा गुरुजी का पर विश्वास है, वो ठीक कर देंगे। तो आपका गुरुजी अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर साथ-साथ रहने का शुक्राना, और करोड़ों लाखों बार आपका शुक्राना। आप जो मेरे मार्गदर्शन कर रहे हैं, मुझे दशा दिखा रहे हैं और हर चीज़ का मुझे सिखा भी रहे हैं, उन सब के लिए आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, आज का ये जो मेरा सत्संग जो लोग सुन रहे हैं, उन सभी अंकल आंटियों को भी बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरे इस सत्संग को सुना, और मेरे इस सत्संग को पेश करने वाले जो सबसे महान कलाकार हैं, जो इसको पेश करते हैं, गुरुजी का आशीर्वाद उन पर भी बना रहे। क्योंकि अगर वो पेश ही नहीं करेंगे, अगर वो प्रस्तुति नहीं करेंगे, तो हमारा बोलना भी किस काम का। गुरुजी उनको भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें और उनकी रक्षा करें, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, और खुश रहें वो लोग, और स्वस्थ रहें, क्योंकि मुझे अभी लगता है कि स्वस्थ होना सबसे बड़ा धन दौलत है। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी एक सत्संग और थे कि एक किसी ने मेरे से 25,000 उधार लिए थे, और आज 2 साल के बाद पहली बार वो 2,000 रुपये देने आई। अब उसने वादा किया है कि वो देती रहेगी धीरे-धीरे, लेकिन गुरुजी मैं उससे लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या होता है जब ऐसे लोग ज़िंदगी में आते हैं जो झूठ बोल के या जो इस तरह की बातें बना करके लेते हैं, तो विश्वास खत्म हो जाता है। क्योंकि हमें कई लोगों के साथ चलना पड़ता है, कई लोगों के साथ काम करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने उससे वो 2,000 ले लिए। लेकिन 2 साल के बाद वो पैसे मिले मुझे, तो मुझे उसकी भी बहुत 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 खुशी हुई, और मैंने गुरुजी के चरणों के पास ही वहाँ पे वो रख दिए। तो गुरुजी उसके लिए भी अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना।
आपके मार्गदर्शन का शुक्राना। अब आज का मैं ये सत्संग समाप्त करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी तक के लिए। तो मैं आज का ये सत्संग जो है गुरु जी के महामंत्र से ही खत्म करूंगी। तो मैं गुरु जी का महामंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सभी संगत को, सभी अंकल आंटियों को मेरा सादर नमन और गुरु जी आपको शत शत प्रणाम। मैं डॉक्टर बीना बुद्ध की, श्रीनगर कश्मीर से। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं शुक्रवार का शुक्राना कर रही हूँ, संध्या वेले का। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह मेरा दूसरा सत्संग है। अगर बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना संगत जी। गुरु जी, गुरु जी। और मैं गुरु जी के बारे में क्या कहूँ, गुरु जी की क्या ही बड़ाई करूँ। गुरु जी तो हर पल मेरा साथ देते हैं, हर पल। जब से उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ा है, मैं क्या ही बोलूँ। उनकी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। बस आप लोग उन पे विश्वास करो। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने तो मुझे इतनी बड़ी रहमतें दी हैं कि मैं क्या ही बताऊं। गुरुजी ने बताया कि मैसेज में कि कुड़िए, अगर मेरा ये सत्संग ही है, मतलब बाल झड़ रहे हैं तो शिवलिंग पर चंदन का लेप कर और फिर उसे उतार कर घर लाकर अपने बाल में लगा ले। और फिर मैंने वो लगाया तो उसके बाद बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का अगले दिन मैसेज आया कि तू कुड़िए अपनी मंदिर से खंडित मूर्ति निकाल। मैं नहीं समझ पाई। क्योंकि मैंने अभी दिवाली पर ही सारी मूर्तियां नहीं ली थी, तो मैंने सोचा कि मैं तो अभी मूर्ति नहीं लाई हूँ तो मैं कैसे निकालूं। तो फिर दूसरे दिन फिर मैसेज आया कि तेरी गणेश जी की मूर्ति खंडित है। तो मैंने बाहर निकाली और उससे बहुत नेगेटिविटी आ रही है, तो मैंने बाहर निकाली। तो उसके लिए गुरुजी शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बताया कि लोटे का जल प्रसाद लेने से आपकी अनेकों बीमारियां दूर हो जाती हैं। संगत जी, मैंने इसका लेने का तरीका भी गुरुजी ने बताया है। पहले तांबे का लोटा बाजार से ले आए, या आपके घर में नया पड़ा हो तो वो भी ले सकते हैं। उसको बड़े मंदिर से ब्लेस करवा ले, या आप गुरु जी के स्वरूप से छुआ कर 7 बार मंत्र जाप करके रख दे और फिर सुबह उसको पी ले। थोड़ा नहाने थोड़ा पी ले, थोड़ा नहाने के पानी में डाल दे। उससे आपकी नेगेटिविटी काफ़ी दूर हो जाती है। यह जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बताया कि आप चंदन तिलक भी लगाकर चंदन तिलक लगाएं। गुरु जी को चंदन तिलक लगाएं और अगले दिन वो टीका
उस जल में मिला दें और फिर उसको पी लें और उससे अपनी आप जल प्रसाद से अपनी दवाई भी ले सकते हैं और धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ कम हो जाती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे को थायराइड था और मैंने जल प्रसाद से दवाइयाँ लेनी अपनी दवाई लेनी चालू करी तो मेरी थायराइड की रिपोर्ट मैंने 2 बार अभी टेस्ट कराया है तो वो बिल्कुल सही आई है। तो उसके लिए भी गुरु जी का बहुत अनंतम 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 शुक्राना, हर सांसों का शुक्राना। गुरु जी दिल से शुक्राना। गुरु जी तो हर पल हमारा ध्यान रखते हैं संगत जी। कोई टाइम को ऐसा नहीं होता जब गुरु पा हमारा ध्यान ना रखते हो। हमारे को हल्का सा भी कोई प्रॉब्लम होगी जब भी हमारे को टेलीपैथी से मैसेज आ जा जाता है कि बेटा तू ये कर ले, बेटा तू ये कर ले, कुड़िए ये कर ले। इतना हमेशा हमारा ध्यान रखते कोई नहीं रख सकता। शायद हम पता नहीं कितने उन्होंने हमें कितने हम खुश नसीब हैं कि उन्होंने अपने साथ जोड़ा। उन्होंने क्या बोलूं बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस समय अमृत वेले का 4:25 हो रहे हैं संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, सुमन आंटी जी। और मेरा ये 12वां सत्संग है। आज मेरा 12वां शुक्राना सत्संग है अमृत वेले का, जो गुरु जी ने मुझे 40 दिन बख्शे हैं। उसके लिए गुरु पाक का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझसे बोलने में और संगत जी और गुरु जी और सिमरन आंटी कुछ बोलने में गलती हो जाए तो उसे माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, मेरी बेटी, तेरे शरीर की को किसी औरत की बुरी नज़र लग गई है। वो तुझसे बहुत जलती है और सारी काली क्रिया करवाती है। ये सत्संग सुनते ही तेरी नज़र उतर जाएगी, नाल तेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। अनदेखा न करी, काली नज़र का प्रभाव पड़ जाएगा। पुत्र बधाई हो, तूने हारी बाजी को जीत लिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे ऊपर से नज़र उतारने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। और हारी बाजी को जिताया तो आपने ही है गुरुपा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तेरी पूजा से बहुत खुश हूँ। पिछले 7 दिनों से मैं तेरे गेट पर खड़ा खड़ा थक गया था। आज वह दिन आ गया है। मैं डुगरी से सीधा तेरे घर आया हूँ, तुझे और तेरी फैमिली को ब्लेस करने। इस पाठ को मात्र 10 मिनट सुन, अपने घर में सुन ले।
फिर देख खुशियों की बारिश होती है। जा ऐश कर शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो आप डुगरी से मेरे घर आए उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरी हारी हुई बाजी को आपने पलटा है उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब फिर देख खुशियों की बारिश होती है। जा ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, खुशियाँ देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटी चिंता मत कर, ये सुन 1.25 लाख सत्संग की ब्लेसिंग एक सत्संग में अंत तक जरूर सुन। कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं रोज तुझे ब्लेस करने आता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो भी मैं ही था, तेरे कष्ट काटने आया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी तो हमारे बहुत प्यारे बहुत प्यारे बहुत प्यारे सोने सोने गुरु जी हैं, जो कि हमें रोज ब्लेस करते हैं और रोज सत्संग सुना सुना के हमारे कष्ट को काटते हैं। गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी, मैं आपको कैसे धन्यवाद करूं। मेरा शुक्राना तो बहुत छोटा पड़ जाएगा गुरु जी, बहुत बहुत छोटा पड़ जाएगा। मैं संगत जी बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे गुरु जी मिले, मेरा मार्गदर्शन करा रहे हैं गुरु जी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ब्लैक मैजिक करने वाले रुक नहीं रहे हैं, वो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, पर मेरे गुरुपा से बड़ा ब्लैक मैजिक नहीं है। आप विश्वास रखिए, भले ही कुछ देरी होती होगी पर गुरुपा सब ठीक कर देते हैं। कल की बात है, कल 6 तारीख था। गुरुपा ने मेरे साथ बहुत बड़ा मेरिकल किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल मैं इलाहाबाद गई। मैं हाउस वाइफ हूँ, पर मेरे नाम से बिजनेस था जो अब नहीं है। मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं हीरो से जीरो हो गई हूँ, पर मेरे गुरुपा मुझे जीरो से हीरो बनाएंगे, फर्श से अर्श पर ले जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बिजनेस में लेन देन होता रहता है और हमारे ऊपर कर्ज बहुत हो गया है, पर गुरु जी ने कल मेरा 10 लाख का कर्ज उतारा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी संगत जी, गुरुपा ने कल जिस पर्सन से हमने 10 लाख लिए थे, वो हमसे संगत जी 20 लाख रुपए मांग रहा था, पर गुरुपा की कृपा से 15 लाख तक जाके उससे हमारा समझौता हो गया। कल गुरुपा ने मेरे 15 लाख के कर्ज उतारे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा 15 लाख का कर्ज गुरुपा ने उतार के मुझे बहुत हल्का कर दिया है, और आगे भी सारे कर्ज गुरुपा उतारेंगे। मैं गुरुपा का कैसे शुक्राना
करूं? शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती कि गुरुपा ने कल मेरे सर से एक बोझ उतारा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने कल इतना ब्लेस किया संगत जी, इतना ब्लेस किया, मैं क्या बताऊं। जब मैं घर से निकलने लगी तो गुरुपा से कहा, गुरुपा आप भी चलिए मेरे साथ। और गुरुपा हमारे साथ गए। जिस गाड़ी से मैं गई संगत जी, वो गाड़ी भी गुरुपा की थी। उस पर लिखा था, हारे का सहारा बाबा तू। और उस पे 3 त्रिशूल बना था, ओम बना था और स्वास्तिक बना था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी हमें ले जाने के लिए। सॉरी संगत जी, गला खराब है, बहुत बोलने में दिक्कत हो रहा है। आप लोग को भी परेशानी होगी सुनने में, मेरे आवाज़ भी कुछ सही नहीं निकल रही है। और गुरुपा कहते हैं कि सब कुछ मत बताया कर, पर जो पूरा हो जाए उसे बता दिया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी हमें सारी बात बताने के लिए। गुरुपा ने अभी बहुत कुछ मुझे देने के लिए कहा है। और देंगे भी, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे साथ बचपन से हैं संगत जी। मेरे महाशिव महाभोले बाबा मुझे बचपन से ब्लेस करते आ रहे हैं। मैं जब छोटी थी तब भी मुझे दर्शन दिया करते थे। पर छोटे रहने पर कुछ हमें समझ में नहीं आता है। मुझे मेरी माँ मुझे जब लेके सोई रहती थी तो सर्प के रूप में आके खाट के नीचे बैठ जाते थे, इधर उधर से घूमते फिरते रहते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो मेरे गुरु जी थे जो मेरे पास आया करते थे और सब लोग डर जाते थे कि खाट के नीचे सर्प आ गया है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे बचपन से ब्लेस करने का। और संगत जी एक बार का शुक्राना है कि मेरी शादी नहीं हुई थी, उस समय की बात बता रही हूँ मैं। गुरुपा बचपन की याद दिलाते हैं, कहते हैं कि मेरे सत्संग से तुझे बचपन की याद आ जाएगी। गुरुपा ने सच में बचपन की याद दिला दी संगत जी। मेरी मम्मी मुझे डांटी थी, मेरा लाड़ प्यार बहुत हुआ था। मेरे चाचा चाची मुझे रखते थे, पर कुछ दिन के बाद जब मैं बड़ी हो गई तो वो लोग मुझे गांव भेज दिए। उनके साथ मैं बॉम्बे रहती थी। जब बड़ी हो गई तो संगत जी गांव आ गई और माँ ने मुझे उस दिन डांटा था तो मैं रोते रोते छत पर चली गई। छत पर कमरा था जो एक दरवाजा अंदर से खुलता था, दूसरा दरवाजा बाहर की छत पे खुलता था संगत जी। मैं अंदर के आंगन की तरफ का दरवाजा बंद कर दी और बाहर का दरवाजा छत की तरफ का दरवाजा खोल दी मैं। और बेड पर सोकर, बेड एकदम दरवाजे के ठीक सामने था, उसी पे सो के मैं रो रही थी। तभी एक हाथ का सांप आया और चौखट तक
आके मुझे देखा और फिर वो वापस चला गया। उस सांप को देखते ही मेरी रुलाई बंद हो गई। वो तो गुरुजी थे जो मुझे दर्शन दे रहे थे। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे देखकर फिर वापस वो लौट गए छत पर। मैं उनके पीछे पीछे गई और देखना चाहा कि कहाँ जा रहे हैं, और वो कहाँ चले गए वो दिखे नहीं। गुरुजी का शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उस दिन संगत जी, मेरा रोना देखकर गुरुपा मुझे 7 सांप के द्वारा ब्लेस किया था। उस दिन एक एक हाथ का 7 सांप मैंने देखा था, और उस दिन गुरुजी मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तो मारने के लिए सबको बुलाने लगी थी, पर कोई मेरी आवाज ही नहीं सुना। संगत जी, गुरुपा बचपन से मुझे प्यार करते हैं और बचपन से मेरे साथ हैं। ब्लैक मैजिक करने वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। मुझे अपने गुरुपा पर विश्वास है। सत्संग तो बहुत बड़ा हो जाएगा मेरा, पर मेरे गुरुपा, मेरे महादेव मेरे अंग संग हमेशा रहते हैं। और शादी के बाद भी बता रहे हैं कि मैं अपने मायके में शिव जी का मंदिर बनवाया। वो मैं क्या बनवाया, गुरुपा ने ही बनवाया। उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मंदिर बनने के बाद मैंने, गुरुपा ने मुझसे वहाँ पर प्रवचन करवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो मंदिर बनने के बाद और प्रवचन होने के बाद मेरा इतना नाम हुआ, इतना नाम हुआ उस गांव में मेरे, कि एक गांव में नहीं कई गांव तक मेरा नाम हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते कि मैं तेरा बहुत बड़ा नाम कराऊंगा। तो मेरा नाम तो गुरुपा ने बहुत पहले ही शोर मचा दिया था, मेरे नाम का डंका बजाया था गुरुपा ने। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुरुपा मेरा नाम फिर से ऊंचा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी से बड़ा कोई ब्लैक मैजिक करने वाला नहीं है। जो लोग मुझसे जलते हैं ना संगत जी, वो क्यों जलते हैं? क्योंकि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है इन 3 सालों में। ज़्यादा करके तो 2022 से मेरी जिंदगी एकदम उथल पुथल हो गई थी। मैं तो एकदम मर गई थी, समझ लीजिए। जिंदा लाश थी, फिर खाली चलती फिरती लाश थी, और चेहरे पे सिर्फ नाम का हासिल लेके घूम रही थी संगत जी। पर 2021 में, सॉरी संगत जी, 2024 में 21 मई को गुरुपा ने मुझे फिर पकड़ लिया, मेरा हाथ। गुरुपा मुझे छोड़ के नहीं गए थे, सिर्फ मुझे एहसास नहीं हो रहा था ब्लैक मैजिक की वजह से कि गुरुपा मेरे साथ हैं। गुरुपा जब मेरा हाथ पकड़े, मुझे ब्लेस किया, तो मैं पूजा पाठ करना शुरू की, चलना फिरना शुरू की। और नहीं तो मैं तो बेड पे पड़ी थी, मेरी सारी खुशियाँ अंदर की मर चुकी थी। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रहता था, अपने न घर से, न परिवार से, न बेटा से, न किसी से नहीं। मैंने 6 महीने में संगत जी अपने 2 बेटे 1 बेटी की शादी कर दी। संगत जी, कैसे हुआ शादी वो मुझे नहीं पता है, हमारे पास जबकि कुछ भी नहीं था।
और इतनी अच्छी इतनी शानदार शादी हुई कि सब लोग देखते रह गए और सब लोग तारीफ किए कि ऐसी शादी हमने अभी तक नहीं देखी। ये मेरे गुरुपा का मेडिकल था जो मेरे बच्चों की शादी करवा दी। 1 साल में 2 शादी मैंने की, फिर 6 महीने पे फिर एक छोटी बेटी की शादी की। सबके छक्के छूट गए हैं संगत जी, पर मेरे गुरुपा हैं, उनका टक्कर कोई नहीं ले सकता। मेरे भोलेनाथ, मेरे महादेव मुझे बहुत 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 प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। संगत जी, जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ना और आज पैसों पे इतरा रहे हैं, उनको घमंड है, रुतबा पे अपने घमंड है। घमंड तो संगत जी रावण का भी चूर हो गया था। उस ब्लैक मैजिक करने वाले की क्या औकात है मेरे गुरुपा के आगे। और आपको पता है पांडव धृतराष्ट्र से सिर्फ 5 गांव मांग रहे थे और उन्होंने सुई के नोक के बराबर भी देने से मना कर दिया था। पर नहीं, उनके साथ कौन था? श्री कृष्ण थे और 5 गांव क्या पूरा राज उनको मिल गया। संगत जी, पूरा राज श्री कृष्ण भगवान ने पांडव को दिया और धृतराष्ट्र का पूरा नाश हो गया। तो संगत जी, मैं कुछ नहीं मांग रही थी, सिर्फ 50,000 रुपये की मांग की थी कि मुझे महीने में 50,000 रुपया दे दिया करिए। पर उन लोगों ने कुछ भी देने से इनकार किया था। सब कुछ ले लिया था संगत जी, सब कुछ ले लिया था। पर हरि का सहारा बाबा है मेरा, जो मुझे संभालता चला गया और आज भी संभाल रहे हैं। और कल उन्होंने मेरी कर्ज देना शुरू कर दिया है और बाकी जो कर्ज है वो भी मेरे बाबा दे देंगे। मेरे बाबा के जब देने पे आते हैं ना तो देते हैं छप्पड़ फाड़ के। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ संगत जी। जिस घर में मैं ब्याह कर आई थी उस घर में कुछ भी नहीं था। नाम था सिर्फ कि 13 जिला के ठेकेदार हैं, पर नाम सिर्फ था, कुछ था नहीं। पर मेरे आने के बाद उस घर में मेरी जेठानी को 7 महीने का बच्चा हो गया। वो बच्चा रोज बीमार रहता था। उसे रोज लेके भाग के, रोज क्या दिन भर में कई बार डॉक्टर के पास भाग भाग के लेके जाते थे वो लोग। पर नहीं, जिस दिन से मैं आई तो मैंने बाबा से अरदास की, हे बाबा, मैं तो अभी अभी आई हूँ, अगर इस बच्चे को कुछ हो जाएगा तो मेरा नाम बहुत बदनाम होगा कि नई बहू आई, आते ही इसके बच्चा नहीं बचा। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, उसी दिन के बाद से वो बच्चा हॉस्पिटल जाना बंद हो गया और बिना दवा के, बिना टॉनिक के वो बच्चा इतना स्वस्थ और इतना मोटा हुआ कि आप देख लेंगे तो आपको बिलीव नहीं होगा कि ये बच्चा 7वां सा बच्चा है और आज बहुत बड़ा हो चुका है। 2 बेटियां हैं उसको, उसकी शादी भी हो चुकी है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी लाज रखने के लिए। और संगत जी, मेरे भोले बाबा, माता पार्वती, आदि शक्ति, ये सब शक्तियाँ, जितनी दिव्य शक्तियाँ हैं, सब मेरे साथ रहती हैं और मुझे हमेशा समय समय पर गाइड करती रहती हैं। सब लोग कहते हैं कि तुम इतना पूजा पाठ करती हो,
क्या हो रहा है, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सब उन्हीं भरोसे इस घर की नाव चल रही है। कहते हैं कहने दीजिए गुरुपा, जो कहते हैं उनको माफ कर दीजिएगा। संगत जी, कल घर में कोई नहीं था और मैं थी इलाहाबाद। मुझे टेंशन हो रहा था कि मेरे गुरुपा घर में बैठे हैं, गुरुपा का स्वरूप रखा है मैंने संगत जी। तो मैं ये सोच रही थी कि मेरे गुरुपा को शाम की चाय भी नहीं मिली है और कोई उनके सामने जोत जलाने वाला भी घर में नहीं है। छोटा बेटा था, पर उसने चाय भी रखा गुरुपा को। वो नहीं मानता है, कहता है कि मैं नहीं मानता हूँ। पर संगत जी, ये चमत्कार देखिए, मैं टेंशन में वहाँ थी और आते आते मुझे रात के 8:30 हो गए थे। पर उसने चाय भी बनाया, गुरुपा को चाय भी पिलाया और गुरुपा के सामने जोत भी जलाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसकी बुद्धि बदलने के लिए गुरुपा, वो ना समझ है, मूर्ख है, वो नहीं समझ पा रहा है। और जो वो बोल रहा है कि मैं गुरु जी के लिए नहीं दीपक जलाया, ना गुरु जी के लिए चाय रखा, सिर्फ मुझे कह रहा था कि आपके आपकी आत्मा उनमें बसती है, इसलिए मैं दीपक जलाया। मेरे गुरुपा तो बहुत बहुत चमत्कार कर रहे संगत जी। जो नहीं होने वाला रहता है वो भी हो जाता है। होनी को अनहोनी कर देते हैं, अनहोनी को होनी। मेरे गुरुपा ने कल उससे दीपक जलवाया, चाय रखवाया। भले ही मेरे आत्मा उनमें बसती है, किया तो उसने। गुरुपा किसी न किसी तरह से हमसे सब कुछ करवा लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा जो ब्लैक मैजिक करते हैं उन्हें भी माफ कर दी हूँ मैं, और जो नहीं, जो मुझसे ईर्ष्या रखते हैं उन्हें भी माफ करती हूँ मैं संगत जी, मेरे पास जब था तो सारे लोग मेरे साथ रहते थे, मेरे घर में भीड़ लगी रहती थी। पर आज हमारे पास नहीं है तो हमारे सगे संबंधी, भाई बंधु, घर परिवार, कोई हमारे साथ नहीं है। मुझे उसकी टेंशन नहीं है कि कोई मेरे साथ नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि पूछिए मत, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मेरे साथ गुरुपा हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि सब फिर पीछे लग जाएंगे, क्योंकि देर है भगवान के घर में अंधेर नहीं है। तो मैं अपने गुरुपा को प्रणाम करती हूँ, लख लख बार प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुपा पवारी जामा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। और गुरुपा की प्यारी संगत और सुमन आंटी जी को भी माफ़ करना। सुमन आंटी भी मुझे माफ़ कर देंगी, क्योंकि बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जो संगत मेरी ये सत्संग सुन रहे हैं उनको भी गुरुपा ब्लेस कीजिए। और सारी ब्लेसिंग, और जैसे आप मुझ पर कृपा बरसाते हैं गुरुपा, सब पर बरसाइए। सुमन आंटी पर भी बरसाइए, उनके परिवार को भी ब्लेस करिए, उनके ऊपर भी कृपा बरसाइए। और वो हमारा सत्संग बड़े प्यार से शेयर करती रहती हैं, आपका मैसेज मुझ तक पहुंचाती हैं। ये मेरा मैसेज किसी के लिए होगा और ये बहुत बड़ा गुरुपा का ब्लेसिंग मैसेज है। हर संगत के पास पहुंचना चाहिए और हर संगत को ब्लेसिंग गुरुपा की मिलनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना,
जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, जो देंगे उसका शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आदि शक्ति महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। महाकाल को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हारे के सहारे बाबा का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी दिव्य शक्तियों का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर सांस का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्रकृति माता को शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कबूतर के रूप में ब्लेस करने का शुक्राना शुक्राना। 333 के एंजल नंबर से मुझे ब्लेस करने का शुक्राना शुक्राना। 4x4 से एंजल नंबर से ब्लेस करने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। 999 से शुक्राना 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 शुक्राना। 666 नंबर दिखा के दर्शन मुझे ब्लेस करने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर वेले का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे अमृत वेले में उठा के शुक्राना सत्संग करवाने का शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। इसी तरह हाथ पकड़ कर मुझे अमृत वेले में सत्संग करवाइएगा गुरुपा। मेरा 40 दिन पूरा करवा दीजिएगा गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रही हूँ। मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो जाए संकट जी, सुमन आंटी जी, गुरुपाल, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर सांस, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, ये मेरा कल का सत्संग है। संगत जी, हमारे यहाँ पड़ोस में ही कोई लड़की बीमार थी। वो उसे पूछने के लिए मुझे जाना था, हॉस्पिटल में थी। तो संगत जी, कल जब मैं जा रही थी तो बस में बैठी, वो पटियाला हॉस्पिटल में दाखिल है। तो मैं बस में बैठी जाने के लिए, तो मैं मंत्र जाप करती गई और 3-4 लेडीज और भी थी मेरे साथ। वो अलग साइड में बैठ गई, फिर मैं अलग सी सीट में बैठ गई। तो मैं मंत्र जाप करती गई। फिर मैं बोल रही हूँ, गुरु जी आप अपने फ्रेगनेंस दिखाओ कि आप मेरे साथ ही चल रहे हो। शुक्राना गुरु जी हर टाइम हमारे साथ रहते हैं। हमें महसूस करना चाहिए कि गुरु जी हमारे साथ हैं। तो संगत जी, मैंने सामने देखा, ड्राइवर जहाँ पे बैठा था वहां पे सामने मोर पंख लगे थे और गुरु नानक की फोटो भी लगी थी। शुक्राना, मैंने कहा गुरु जी शुक्राना, हर सांस शुक्राना, आप हमारे हर पल साथ हो। संगत जी, फिर आगे जाकर हमें बेल पत्र के दो तीन पेड़ बेल पत्र के दिखाई दिए। तो मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। फिर शिव जी की मूर्ति, बहुत बड़ी मूर्ति, मंदिर वहां पे दिखाई दिया। मैंने जय गुरु जी बोला, जय गुरु जी। संगत जी, जब हम हॉस्पिटल में उस लड़की को बुलाने गए वहां पे, फिर उसे हाल चाल पूछा। संगत जी, मुझे जाते ही
उसके कंबल पर ओम दिखाई दे। मैं आंख झपकूं, मुझे ओम दिखाई दे कि हमारे गुरुजी हर पल साथ है। मैं आंख झपकूं तभी मैं सोच रही मेरा वहम है क्या है। संगत जी आप मानोगे नहीं, कंबल पर ही ओम दिखाई दे रहे मुझे, छोटे छोटे ओम। मैं कैसे करूं, ऐसे करूं, मुझे ओम ही दिखाई दे रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, घर से लेकर हॉस्पिटल तक मेरे साथ चलने का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हर सांस, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अमृत वेले का शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना अमृत वेले का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ऐसा तो गुरु जी की बहुत कृपा बनी हुई है मेरे पे, मेरे परिवार पे, मेरे अंकल जी पे। लेकिन बहुत दिनों से ना पितृपक्ष से गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं, कुड़िए तेरे ते तेरे अंकल जी, तेरे परिवार ते पितृदोष है, पितृदोष है। मतलब उन्होंने काफ़ी बार मुझे सत्संग भी सुनवाया है, मैसेज भी फ्लैश करवाए हैं कि भाई कुड़िए पितृदोष है और बहुत ज़्यादा है। उसके लिए मुझे शिव पुराण भी सुनवाई है। मतलब मैं सिर्फ शिव पुराण पढ़ ही नहीं जाती, क्योंकि करने वालों ने इतना ब्लैक मैजिक किया हुआ है। मतलब जून 2024 से लेकर और अभी तक का समय है कि मुझसे पूजा पाठ भी ढंग से नहीं हो पाती। मतलब बैठी बैठी सोचती रहती हूँ, कुछ समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेरे अंकल जी की रात को कभी भी तबीयत ख़राब हो जाती है और करने वालों ने इतना इतना कर दिया, मेरे सारे शरीर में दर्द रहता है, अब मेरे पैरों में, मेरे कंधों में, मेरे बाजू में, सब में दर्द रहता है। मेरे से पूजा पाठ नहीं हो पा रही। नहीं तो पहले तो मैं बहुत पूजा करती थी, शिवलिंग पे जल भी चढ़ाती थी। अब मन ही नहीं करता, पता नहीं क्या हो गया है। तो मैं गुरु जी से ही हाथ जोड़ के अरदास करती रहती हूँ कि गुरु जी जो भी है मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो बार बार मैसेज आते हैं गुरु जी के और संगत द्वारा सत्संग सुनाया जाता है। बाकी आप तो जानी जानो, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है क्या है क्या नहीं है। आप गुरुजी सब कुछ ठीक करो। तो बार बार ना गुरुजी द्वारा और संगत आंटी जी द्वारा सत्संग में बताया जा रहा है कि पितृदोष है। पितृपक्ष में गुरुजी ने पितृ अमावस्या पे मेरे से सारे घर में ओम नमः शिवाय लिखवाया था चंदन तिलक से, सारे खिड़की दरवाज़ों पे, और तुलसी का पौधा लगवाया घर में। मेरे घर में तुलसी मैंने पहले लगवाई तो नेगेटिविटी के कारण सूख गई थी। तो पितृपक्ष की जो अमावस्या होती है उस दिन गुरुजी ने सारे घर के दरवाजे खिड़कियों पे ओम नमः शिवाय लिखवाया, घर के बाहर ओम और सतिया बनवाया, और मेन गेट पे भी ओम नमः शिवाय लिखवाया, और तुलसी का पौधा लगाया मैंने। और गुरु जी के जल से छींटा लगवाया गुरु जी ने, और हनुमान चालीसा पढ़वाया, और शिव पुराण तो मेरे को सुनवा ही रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया, जैसे जैसे मैसेज आता है मैं शिव पुराण सुनती हूँ। और शिव पुराण सुनने के लिए बोला है। कौओं को जो बेसन की सेव होती है
नमकीन, वो डालने के लिए बोला है। गुरुजी ने गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी, कौवे को रोटी ये देने के लिए सुनवाया है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने पितृपक्ष पे अमावस्या मतलब पितरों के नाम के लिए बोला है। और बार बार मैसेज आते हैं कि कुड़िए बहुत पितृ दोष है। तो गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानती, आप ही हो जानी जान। उसके लिए बस मेरा आज का सत्संग यही है कि और ओम बनवाए मेरे घर पे, ओम ओम सारी खिड़की दरवाज़ों पे। बस मैं इसी के साथ अपना सत्संग ख़त्म करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।